ये बहुत खूबसूरत जगह थी। सैनन फ्रेजर और उसके साथी हीथ क्रेसेडी उस जगह जा रहे थे जहां सब कुछ बदलने वाला था। इराकी में सूखे मेवे हैं जो जा रहे थे गोल्डन होल रिजर्व, एक खूबसूरत जगह नॉर्थ क्वींसलैंड के सुदूर में। इनेल के ठीक उत्तर में मछली पकड़ने की एक लोकप्रिय जगह, पास में पानी का स्रोत था। इसे स्वर्ग का एक छोटा सा टुकड़ा कहते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के सबसे दुर्गम वर्षा वनों और खतरनाक जीवों से घिरा है। वहाँ बड़े बड़े मगरमच्छ भी हैं, उन्हें बहुत सावधान रहना था। हीथ एक स्थानीय लड़का, वह यहीं पला बड़ा है। 41 साल लड़का मजदूर 2006 में सैनन से मिला था जब वह न्यू साउथ वेल्स में उत्तर में आई थी। हीथ अपने तीनों बच्चों जैकब, तकीरा और इंडिया के लिए सौतेले पिता की तरह है। 6 हफ्ते पहले उनकी दुनिया लगभग खत्म हो गई थी। रविवार की सुबह थी और सैनन और उसका एक साथी यहाँ मछली पकड़ने और तैरने आए थे। यह 21 सितंबर 2014 का समय था। वह फोन पर गाने डाउनलोड कर रही थी। गाने बंद हो गए तो वह बोर होने लगी। सुबह के 11 बजे थे। सैनन थकी और भूखी थी। उसने किथ से कहा कि वह घर जाना चाहती है, लेकिन दोनों लड़के मछली पकड़ रहे थे। तभी सैनन और हीथ अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। सैनन तौलियां उठाती है और ठंडक पाने के लिए झाड़ियों में चली जाती है। उसने किसी को नहीं बताया कि वह कहाँ जा रही है। जाते समय उनमें से कोई भी नशा नहीं किया था। चलते चलते वह थक गई थी। कब नींद आ गई पता नहीं, बस सो गई थी। वह शाम को जागती है, आधी सोई हुई है और रोशनी तेजी से कम हो रही है। अगले कदम के साथ वापस आने का एकमात्र रास्ता भूल जाती है और जंगल में वापस निकलने की बजाय और अंदर चली जाती है। यह वही पॉइंट था जहां वह खो जाती है। उसे ढूंढता हुआ हित वापस आया और पूरे जंगल में इधर उधर देखा, लेकिन वह उसे कहीं नहीं दिखी। वह घंटों उसे पुकारता रहा और वह गायब हो चुकी थी। उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा था, घबरा गया। उसने 3 घंटे तक उसकी तलाश की, फिर पुलिस को फोन किया। खोज शुरू होती है। यह पहला दिन था। हर कोई बहुत चिंतित था। सैनन वास्तव में खो गई थी। उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। वह मदद के लिए कॉल नहीं कर सकती। झाड़ियां इतनी घनी है कि उसे अपना रास्ता भी नहीं मिल पा रहा। उसे एहसास हो चुका था वह मुश्किल में है। बेले और कांटे शरीर में चुभ रहे थे, लेकिन फिर भी वह चलती रही। एक कदम भी वहां घूमना बहुत मुश्किल था। वे कांटों से कटने वाले थे। अगर उन्हें नहीं निकाला जाए तो बॉडी में गहरे जख्म बन सकते थे। ऊपर से देखने पर बाहर निकलना संभव था, नीचे यह अभेद्य है। वह बाहर निकलने के लिए व्याकुल थी, मदद पाने के लिए व्याकुल है। वह घबरा रही थी, भाग रही थी, कांटों कांटों से होकर गुजर रही थी। मकड़ियां हैं, पानी में मगरमच्छ हैं। दिन से ज्यादा रातें खौफनाक होती थी। वहाँ घुप अंधेरा होता है। उसे अंधेरा पसंद नहीं था। तट से पानी के करीब होने का मतलब मगरमच्छों के करीब होना है। वह अंदर की ओर बढ़ रही थी। उस रात बारिश भी होने लगी थी। वह ठंड से कांप रही थी, भीगी हुई, और उसके कपड़े फटे हुए थे। वह रात को 12 घंटे तक चलती रही। कपड़े भीगे होने के कारण उसे उतार दी। कपड़े बुरी तरह से फटे हुए थे। जंगल में वह अकेली पर बुरी तरह डरी हुई थी, जबकि घर पर उसकी 2 बेटियां टेरिया और इंडिया भी उतनी ही डरी हुई थी। वे सोच रही थी उनकी माँ कहाँ चली गई है। अब उनकी माँ नहीं है। अगली सुबह उसका बेटा जैवक अपनी माँ को खोजने में मदद करने वालों में पहला था। जब उसे पता चला कि उसकी माँ लापता हो गई है, अगली सुबह उसका बेटा जैकब अपनी माँ को खोजने में मदद करने वालों में से पहला था। जब उसे पता चला कि उसकी माँ लापता हो गई है, जैसे वह आया खोज में लग गया। सीधी उड़ान में सैनन किसी के एहसास से कहीं ज्यादा करीब थी, लेकिन इन घने और खतरनाक जंगल में वह मदद के लिए एक दूसरी दुनिया में थी। पानी के शोर में उसकी और खोज दल की चीखें दब गई। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि वह कहाँ है, नहीं जानती थी किस रास्ते पर जा रही है। हर पल मुश्किल से भी परेशानी थी। हर पल मुश्किल में थी, परेशान थी, लेकिन उसे अभी तक नहीं ढूंढा जा सका। परिवार का मतलब सैनन के लिए सब कुछ है। वह एक बड़ी दिलवाली महिला थी। गायब होने से 2 दिन पहले सैनन का यह सबसे अच्छा पल था। मजबूत महिला होने के बावजूद वह ऐसी जगह फंस चुकी थी जहां उसे नहीं होना चाहिए था। यहाँ की झाड़ियाँ जानलेवा हैं, बेर जहरीले हैं और ये बेलें बहुत तेज धार वाली हैं। वहाँ वन्य जीव हैं। मार्च मक्खियाँ बहुत खतरनाक थी। उसे हर सेकंड परेशान किया। उनके काटने पर बॉडी सूज जाती थी। जायंट केस, जहरीले सांप और बड़े मगरमच्छ। यहाँ डरने के लिए बहुत सी चीजें थी, लेकिन जो सबसे ज्यादा डरावनी वाली चीज थी वह थी क्रोकोडाइल। वे पानी में हैं, किनारे पर हैं। वह जानती है अगर उसे इनमें से एक भी मिल गया तो उसे कभी नहीं ढूंढा जा सकता। पानी के पास बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते, लेकिन जब वह पानी को पार करने की कोशिश कर रही थी, सामने एक मगरमच्छ का बच्चा आया। वह डरकर भाग गई। इसे वह कभी नहीं भूली। रेस्क्यू टीम को पहले दिन से ही लग रहा था वह मुश्किल में है। कार्यवाहक अधीक्षक रीस न्यूटन अपनी खोज के लिए पुलिस और
इस केव की नेतृत्व किए। अभी वे जहाँ थे वह गोल्डन हॉल है। आमतौर पर खोज का क्षेत्र यहीं से होकर जाता है। तीसरे दिन की शुरुआत में उन्होंने थर्मल इमेजिंग के साथ एक हेलीकॉप्टर का अनुरोध किया ताकि घने पेड़ों के बीच उसके नीचे देखा जा सके। वास्तव में इससे पता करना आसान हो पाता कि वह अभी भी जीवित है या नहीं। वास्तव में उसे हेलीकॉप्टर की आवाजें सुनने को मिली थी, लेकिन यह मदद उसके किसी काम की नहीं थी। रेस्क्यू टीम उम्मीद कर रही थी शायद वह वाटर सोर्स की तरफ जाएगी, इसलिए टीम ने अपनी खोज यहाँ गोल्डन होल के तट के और करीब बढ़ा दी। लेकिन सैनन अनएक्सपेक्टेड की बाहर निकलने की उम्मीद में उत्तर में ब्रोकन नोज पर्वत की ओर चली गई। जब वह चढ़ रही थी उसे लगा हाईवे जैसी आवाज आ रही है। गाड़ियों की आवाज और सुनाई दी, लेकिन जाहिर सी बात थी यह झाड़ियाँ थी। फिर भी उसने सोचा वहाँ कोई हाईवे या कोई चौकी या कुछ और है, लेकिन यह सबसे खतरनाक फैसला था क्योंकि यह उसे खोज से और दूर और जंगल में ले जा रहा था। उसके पैर सूज गए थे, वह नंगे पैर थी। वह कम और केवल बहता पानी पीती थी। वहाँ बहुत सी चीजें थी, लेकिन वह किसी को नहीं छूती। नहीं पता वह खाने लायक है या नहीं। लगभग 7वें दिन उसके पेट में दर्द होने लगा था। उसे बहुत भूख लग रही थी। दिन धीरे धीरे बीतते थे। रातें दुस्वप्न जैसी होती थी। वे सबसे डरावनी होती थी क्योंकि वहाँ सबसे अंधेरा होता था। वहाँ से तारे भी नहीं देख सकते। वास्तव में जंगल इतना ही अंधेरा होता है। झाड़ियों में हमेशा ससराहट की आवाजें होती। कभी कभी चलने से इतना थक जाती थी कि बस सोने की कोशिश करती थी। हर रोज सूरज ढलते ही कोशिश करती थी सोने की, ताकि अंधेरा न देखना पड़े। सुबह जल्दी उठ जाती थी और सुबह निकलने तक लेटी रहती थी। उठती थी, हर रोज बाहर निकलने की उम्मीद में चलती, मगर रास्ता था कि खत्म नहीं हुआ। उसे हर पल अपने बच्चों तथा परिवार की याद आती थी। उसके बच्चे भी सोच रहे थे कि माँ के बिना जीवन कैसा होगा। उनकी सुरक्षा को लेकर उसकी माँ भी बहुत परेशान थी, बहुत चिंतित थी। उसे एक हफ्ते से नहीं देखी है। उसके गायब होने के 7 दिन बाद उसकी माँ मीडिया के सामने आई। उसे शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। जरूर उसके गायब होने के पीछे किसी का हाथ है। शक उसके होने वाले हस्बैंड पर गया। उसी से पूछताछ की जाने लगी, जैसे उस रात उसने क्या किया था, वह किससे मिला था, क्या उसके दुश्मन है। उस समुद्र तट के पूरे इलाके में खोजबीन हो चुकी थी। कुछ को उम्मीद था वह वहीं होगी, लेकिन वास्तव में वह वहाँ नहीं थी। हीथ कभी हार नहीं मानता। समंदर के किनारे के साइड जाता और उसका नाम पुकारता है। फिर भी हार नहीं माना। उसकी तलाश करना कभी बंद नहीं किया। पुलिस को उस पर शक करने का कोई कारण नहीं था कि ये जो हो रहा है उसके पीछे उसका हाथ है। बहुत सेल्फ इंस्पेक्शन किया। जंगल में फंसी वह अभी भी अपने बच्चों को देखने की प्रार्थना करती है। लगभग 2 हफ्ते हो गए और फिर सैनन ने एक ऐसा फैसला लिया जो उसे ले जाएगी एक नई मोड़ पर। वह क्रोकोडाइल के डर का सामना करने पानी में वापस जाने और नीचे की ओर तैरने का फैसला करती है। वह पानी में उतरी, धीरे धीरे तैरने की कोशिश की। पानी में ज्यादा हलचल नहीं करना चाहती थी। जरा सी हलचल पर मगरमच्छ हमला कर सकते थे। ये 12वां दिन था और सैनन के लिए यह बहुत कष्टदायक रहा है। मगर वास्तव में सबसे बुरा तो अभी बाकी था। अगर सामने की चट्टान पर तैरकर पहुंच जाए तो सुरक्षित रहेगी। हालांकि उसे पत्थर पर रात बिताने के विचार पसंद नहीं थे। वह पूरे दिन पानी में रही और थक गई थी। आज वहीं रही। अगली सुबह कोशिश करना जारी रखी, लेकिन वीकनेस की वजह से हेलुसिनेशन होने लगा। मगरमच्छ की याद उसे अलग कदम उठाने से और रोक रही थी। वहीं चट्टान पर अगले 3 दिन तक रही। चारों तरफ पानी था, बहुत गर्मी थी और कुछ छाया बिल्कुल नहीं था। खुद को चट्टान पर जलता हुआ महसूस कर पा रही थी। जहाँ भी चट्टान पर बैठती थी गर्मी होती थी, लेकिन पानी में रहने से ज्यादा चट्टान पर रहना पसंद करती थी। चट्टान पर रही पूरे 3 दिन बिना भोजन के। 15वें दिन उसकी खोज रोक दी जाती है। चट्टान को छोड़कर वापस पानी में चली जाती है। लापता होने के बाद से उसने कुछ नहीं खाया था। बहुत कमजोर और थकी हुई थी। वह उम्मीद खो रही है, लेकिन हीथ खोज जारी रखता है और हार नहीं मानता। उसे उम्मीद था वह जीवित है। 16वें दिन सुबह जमीन पर बैठ गई और कही, बस अब इस हालात को छोड़ना होगा। फिर मानो जैसे उसके कदम से आवाज आई, उठो, तुम ये कर सकती हो। वह उठी और उस दिन चलती रही। देर दोपहर उसे पेड़ पर कुछ गुलाबी रिबन वाली चीजें मिली। ये गुलाबी रिबन खोजकर्ताओं ने छोड़ी थी ताकि वे ये बता सकें कि कहाँ हैं और उन्हें वापस आने का रास्ता खोजने में मदद मिल सके। उनके पास से एक हाथ का बैग मिला जिसका इस्तेमाल उसने उस रात चटाई के तौर पर किया और अगली सुबह खुद को ढकने के लिए किया। गुलाबी रिबन का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगी। चलते चलते देर दोपहर सो गई। 17वें दिन की सुबह हुई। ये वही रास्ता है जिस पर सैनन चलकर आई थी। खो जाने के बाद पहली बार खुली जगह देख रही थी। पिंक स्टिकर के पीछे पीछे गई, फिर उस जगह वापस आ गई जहाँ से अंदर गई थी। जब नीचे भागी तो सामने कार पार्क में एक
कार देखी। कार ड्राइवर को चिल्लाई, मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। उसे बहुत चोटें आई थी। उसकी धूप से झुलसी हालत बहुत खराब है। जल्द ही इनिसवेल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसका परिवार इंतजार कर रहा था। उसकी बैक साइड बहुत दर्दनाक लग रही थी, जैसे उसकी त्वचा छिल गई हो। हालांकि यह सब हुआ था धूप के झुलसने से। कई कट के निशान थे, सभी संक्रमित थे। जब उसकी दोनों बेटियों ने देखा तो ये यकीन करने को तैयार नहीं थी कि ये उसकी माँ है। जब वह हॉस्पिटल पहुंची तो उसका वजन 17 दिनों में 16.5 किलोग्राम कम हो गया था। उसके पैरों को छोड़कर सैनन ठीक हो रही है। पैरों में अभी भी कट के निशान हैं। सैनन का कहना था, अब मैं जिंदगी को हल्के में नहीं लूंगी, जिंदगी बहुत छोटी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।